यस क्लास 8 चैप्टर नंबर क्या है 12 एक्सपोनेंट एंड ठीक है। देखिए इसमें क्या है बहुत ही यूजफुल चैप्टर है ये। फॉर्मूला जो होते हैं क्या है टू दी पावर n इनटू ए टू दी पावर n, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बेस, और ये क्या है पावर। ठीक है, अगर आपके पास बेस है मैडम पावर डिफरेंट है तो पावर प्लस हो जाती है, जैसे ए टू दी पावर n प्लस n। ठीक है, एग्जांपल में जैसे कहीं 2 टू दी पावर 3 लिखा है इनटू 2 की पावर 5 है, तो आप इसको क्या लिख देंगे 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 मतलब क्या हुआ 2 का मल्टीप्लाई 8 टाइम। अगर इसका आंसर निकाले और इसका निकाले अलग अलग बात कोई है। ठीक है ना, ये है पावर का मैटर। ये बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व करने में यूज आता है, बहुत यूजफुल चैप्टर है। यहां से देखिए अगला फार्मूला आता है अपना, जैसे कि a टू दी पावर n अपॉन a टू दी पावर n है, तो बेस सेम है और डिवाइड में लिखा है तो पावर ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी। जैसे इसका फार्मूला बन जाएगा a टू दी पावर n माइनस n। तो जैसे अगर कहीं लिखे 4 टू दी पावर 6 अपॉन 4 की पावर 2 लिखा है, तो आप अलग अलग करेगा कोई बच्चा, इसका मतलब होगा 4 टाइम मल्टीप्लाई, तो वो भी आंसर देगा। और इससे हम ऐसे भी कर सकते हैं 4 टू माइनस। ठीक है, ऊपर जब माइनस में जाएगा 4 टू दी पावर 4, इसका आंसर निकालना ये है। ठीक है ना, ये है। और क्या है जैसे कहीं बेस सेम डिफरेंट है और क्या क्या प्रॉब्लम दिखा दो। ये हो गया, बता दिया। हाँ, a टू दी पावर m, a टू दी पावर m और होल टू दी पावर n है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, जैसे s जैसे 2 की पावर 3 है और उसकी पावर 6 है, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 18 हो जाएगा। क्लियर, ये है। और देखिए अगर डिफरेंट बेस हैं और पावर सेम है, डिफरेंट बेस है, जैसे कहीं a टू दी पावर m है और b टू दी पावर m है, तो इसका मतलब a टू b की पावर m हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहीं लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 है, तो आप इसको 6 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसका आंसर और इसका आंसर एक ही है। ठीक है ना, ये है फॉर्मूला कह रहा हूं। और क्या है ये बता दिया मैंने, ये टू दी पावर n। ठीक है, अगर ऐसा कहीं लिखा है a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर b टू दी पावर m, तो आप इसको आगे क्या लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर m लिख सकते हैं। ठीक है ना, कहीं बात हो जैसे लिखा है 4 की पावर 6 अपॉन, ठीक है 5 की पावर 6 लिखा है, तो आप इसको 4 अपॉन 5 की पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, यूज आते हैं आगे जल्दी, बड़ी कैलकुलेशन आपकी मांग करते हैं, इनका यूज करेंगे तो जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है। और क्या है ये देखो लास्ट है आपके पास a की पावर 0 1 होता है, यानी किसी भी नंबर की पावर 1 हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, अच्छा हो चाहे कुछ भी हो, उसकी वैल्यू 1 हो। ठीक है ना, तो इनका ये फॉर्मूलों का यूज करते हुए आपकी एक्सरसाइज होगी। और यहाँ से आपकी 12.1 है। देखिए क्या है क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन फर्स्ट। एवरेज सॉल्व, ठीक है फाइंड, एक ही बात है ये, एवरेज मींस आंसर फाइंड करो। फर्स्ट क्या है -2,
3 की पावर -2 है तो आप क्या करेंगे 1 ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है, नीचे ले आओगे प्लस में आ जाएगी। अब इसको हम क्या कर सकते हैं 1/3 की पावर 3 2 है तो 3 का मल्टीप्लाई 2 10 है, ओपन करके करो आपका अभी स्टार्टिंग है 1/9 हो गया, आंसर आ गया आपका 1/9। ओके, और बोलो -4 की पावर -2 तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1/-4 की पावर 2 प्लस में कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ -4 दो बार हुआ तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/16 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो टेबल करना है यहाँ। और थर्ड पार्ट है 1/2 टू द पावर -5। तो ये देखो नीचे लाएंगे 1/2 की पावर 5 प्लस मिला सकते हैं, ये इसको और ज्यादा ओपन करो तो 1/1 की पावर 5 2 की पावर 5 ऐसे कर सकते हो, और इसको कहां आएगा या 2 की पावर 5 हो गया तो 2 की पावर 5 आंसर है। चाहो तो इसको ओपन करके आंसर तुम्हारा पूरा दिया होगा, जानते हो कि है स्टार्टिंग ही है 2 या 4 तो या 8 या 16 32 ऐसे आपका। अब यहाँ क्या होगा तुरंत यहाँ ऐसे ही करना होगा, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड ये और पार्ट है क्या, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। बोलो क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस the result in power notation with positive एक्सपोनेंट, यानी आपको पावर पॉजिटिव बनानी है, क्या तो बोलिए भाई फर्स्ट -4 की पावर 5 ऐसे डिवाइड वो बात है ये है तो नीचे आएगा -4 की पावर 8 डिवाइड मतलब यहाँ लगा आएगा तो यही -4 की पावर 8। तो आप क्या लिखेंगे -4 टू दी पावर 5, अभी मैंने फॉर्मूला ये नीचे आएगा तो -4 टू दी पावर 8, क्लियर, ये लिख दिया मैंने। अब आप देख रहे हैं अभी मैं फॉर्मूला बताया a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर m, ठीक है। तो सेम बेस सेम ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा -4 की पावर 5 -8, तो इसको कितना मिला -4 की पावर -3 मिला -8 है इसका 5, तो इसको प्लस में बता रहा हूं नीचे ला के देना है क्या है 1/-4 की पावर 3, ये आपका आंसर दिया होगा इतना करके पॉजिटिव पावर दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1/2 1/2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 की पावर 2 है 2 की पावर 3 इसकी पावर 2 है, ठीक है। 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होगा तो 1/2 की पावर 6 हो जाएगा, ये आपका आंसर दिया होगा पॉजिटिव में, ठीक है। और दो क्वेश्चन है, थर्ड है -3 टू दी पावर 4 into 5 और 3 टू दी पावर 4, बस चलिए देखिए यहाँ से -3 टू दी पावर 4 है into 5 की पावर 4 कर सकते हो, ऐसे 3 की पावर 4 कर सकते हो। अगर आप देखें -3 है माइनस की पावर इवन है प्लस होगा वो, ठीक है ना, तो यहाँ से आप 3 की पावर 4 ही हुआ इसको करके और into 5 की पावर 4 है अपॉन 3 की
और बोलो ये 3 की पावर -7 फोर्थ पार्ट 3 टू दी पावर -7 इनटू डिवाइडेड बाय 3 -10 इनटू किसके साथ 3 पावर -5 3 पावर ये लिखा है। तो देखिए इसको क्या करेंगे 3 की पावर -7 है और इसका मतलब क्या है नीचे है ना तो 3 की पावर -10 इनटू 3 की पावर -5 यहाँ से आपको 3 की पावर -7 अपॉन 3 की पावर कितने ये माइनस के हैं तो माइनस के प्लस हो जाएंगे जिस टाइम तो 3 की पावर -15 हो गया भाई ठीक है इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से 3 की पावर -7 ये प्लस 15 बन जाएगा ऊपर जाकर आवर बेस 7 ना ऊपर ले गया तो यहाँ से कितना बन जाएगा 3 की पावर 15 7 8 बन जाएगा ये पॉजिटिव में ठीक है और बोलो बोलो 2 टू दी पावर -3 इनटू -7 और -3 बस ठीक है देखो बेस सेम है तो मैंने एक फार्मूला लगाया है टू दी पावर n इनटू b टू दी पावर n इनटू b भी पावर है कितना तो यहां से 2 इनटू -7 की पावर कितने हो जाएगी -3 हो जाएगी तो 7 टू या 14 माइनस का -3 हो जाएगा तो ये क्या लिख सकते हो 1 अपॉन -14 की पावर 3 पॉजिटिव लिख दिया मैंने और क्वेश्चन नंबर 3 बोलो फाइंड द वैल्यू ऑफ हाँ 3 और 0 प्लस 4 का -1 इसके साथ है फिर ब्रैकेट लगा हुआ है हाँ 2 की पावर 2 बस चल 3 और 0 की वैल्यू क्या होती है 1 किसी की पावर 0 1 होगा ठीक है ये 1 हो गया प्लस इसको नीचे ला सकते हो ऐसे प्लस हो जाए इनटू 2 की पावर 2 है तो यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन 4 की पावर 1 4 होगा और 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है 2 की ठीक है इसका ये कट गया तो 1 प्लस 1 कितना हो गए 2 ठीक है और 2 की पावर -1 इनटू हां 4 की पावर -1 डिवाइड बाय 2 बस तो देखिए यहाँ से इसको नीचे ला सकते हैं पॉजिटिव बन जाएगा इसको भी नीचे ला सकते हैं पॉजिटिव बन गया और इसको नीचे लाओगे 2 की पावर -2 तो ऐसे लिख दो 1/2 की पावर 2 तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/4 तो या 8 हो गया और 1/4 ये हो गया 1/4 हो गया इसको ऊपर ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा तो इसलिए 4/8 1/2 कितना आ गया ठीक है और 1/2 हर पार्ट पावर -2 प्लस -2 प्लस -2 सबकी पावर -2 है ठीक है कोई भी जैसे कम नहीं है ठीक है तो ये नीचे 1/2 है इसको 1/2 की पावर 2 कर सकते हैं ठीक है आपको यहाँ ऊपर लेवल करना है क्योंकि ये सीख रहे हैं
पावर 2 हो सकता है और 1/4 की पावर 2 हो सकता है। ये कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा। तो 2 की पावर 2 हो गया, ये 3 की पावर 2 हो गया, ये 4 की पावर 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 16 हो गया। 16, 29 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये है। क्वेश्चन नंबर है पार्ट है फिफ्थ है और 3 power minus 1 3 4 minus 1 plus 4 minus 1 4 की पावर minus 1 plus 5 power minus 1 minus 1 is equal to power 0. Power 0. सबकी पावर 0। तो ये कुछ भी है, प्लस करोगे कोई नंबर तो बनेगा। तो सबकी पावर 0 तो तुरंत 0 है, इसका आंसर 1 हो गया। ठीक है, लेकिन अपने को सॉल्व करके ही देना है क्योंकि ये क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1/4 प्लस 1/5 और 0। तो ये यहाँ से क्या है, से लोग सीधा बन लेंगे, किसी की पावर 0 बन रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं और बोलो। क्वेश्चन थर्ड फिफ्थ पार्ट लो। minus 2 power 3 minus minus 2 upon 3 -2/3 power minus 2. पावर -2। Yes sir. हाँ बोलो। अभी इस सबकी क्वेश्चन लगा के इन सबकी पावर ऐसा yes sir 2 है। देखो -2/3 की पावर -2 into 2 ही हो जाएगा। yes sir. तो -2/3 की पावर -4 हो गया, लेकिन ये पॉजिटिव बना क्या, पॉजिटिव वगैरह है क्या। तो यहाँ देखो इसको क्या लिखते हैं, -2/3 की पावर 4 लिख सकते हैं, नीचे ले आया तो ये ऊपर जाएगा। यहाँ से जब माइनस की पावर 4 है, इवन है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन गया, 3 की पावर 4/2 की पावर 4। ठीक है, और चाहो तो इसका ओपन कर दो, पावर लगाएगा तो 3 की पावर 4 मतलब कितना होता है, 981। ठीक है, और ये कितना हो गया 16। ये आपका इससे ज्यादा आंसर नहीं है, इतना छोटा। ठीक है, कोई फर्क नहीं। Question 4 नंबर लो। क्वेश्चन नंबर 4, evaluate which find solve that is same। 8 power minus 1 8 into 5 power 3 5 और 3 divided 2 power minus 4 2 की पावर -4। चलो तो यहाँ 8 की पावर -1, 8 की पावर -1 को मैं 1/8 लिख लूँ, और 5 की पावर -1 है प्लस। ठीक है, नीचे डिवाइड है 2 की पावर -4 का, तो यहाँ 5 की पावर 3/8। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, और इसको नीचे 1/2 की पावर 4 लिख सकते हो। ये ऊपर जाएगा यहाँ से, तो 5 की पावर 3 into 2 की पावर 4/8 हो गया। ठीक है, ये 125 होते हैं, और ये कितने होते हैं 16, और ये 8 होते हैं, 8 तो या 16, 250 हो गया। ये आपका आंसर है। हाँ बोलो एक पार्ट और। हाँ 5 power minus 1 5 और -1 into 2 की power minus 1 2 की पावर -1 into 6 की power minus 1 into 6 की पावर -1। ऐसा कर लो सॉल्व। इसको 1/5 लिख दो, into 1/2 लिख दो, into 1/6 लिख दो। तो यहाँ से 1 into 1 5 10 10 60, इससे
इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इतने क्वेश्चन करके आना चाहिए, ओके। आगे सॉल्व करो अपने आप को।